बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाइट आवारा एंड बुकड़ गेम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं दम पुख्त। आज हम दम पुख्त की जो रेसिपी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते और ये बहुत ही लजीज बनता है क्योंकि तमाम इसके अपने ओरिजिनल टेस्ट होते हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे आए हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। मैंने अभी फ़िलहाल बीफ लिया है और ये देखिए ये वाली चर्बी ली है मैंने डालने के लिए। सफ़ेद चर्बी होती है, ये मटन की चर्बी होती है। तकरीबन 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है और उसके अंदर 6 से 7 आलू मैंने छील लिए हैं। आप चाहें तो छीलें नहीं, आप सिर्फ ऊपर से अच्छी तरह से धो लें और उनकी मट्टी उतार लें। ठीक है ना। फिर मैंने लिए 2 अदद प्याज साबुत, सिर्फ छिलके उतार के। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें लिए हैं और एक पूरा लहसुन लिया है। उसका छिलके वगैरह आपने नहीं उतारना, उसको भी धो लेना है। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी और काली मिर्चें साबुत और नमक, दैट्स इट। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरे इस दम पुख्त के अंदर जाएंगे। और मेरे पास मिट्टी की हंडियाँ रखी हुई थी। मैंने क्या किया, मिट्टी की हंडिया को अच्छी तरह से धो लिया, धो के और फिर मैं क्या करूँगी, जो बॉटम मतलब कि सबसे नीचे जो मैंने रखना है वो मैं रखूँगी चर्बी। ठीक है ना। अगर आप चर्बी नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर दें। अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आप सिर्फ 2 या 2.5 चम्मच ऑयल से भी आपका, या घी जो भी आप डालते हैं उससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया, नीचे डाली चर्बी और उसके ऊपर जो 6 या 7 आलू हमारे थे जो हमने काटे थे, ये ऑप्शनल है, इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहें तो सिर्फ धो के भी डाल सकते हैं। वो मैंने डाले। उसके बाद थोड़ा सा मैंने नमक स्प्रिंकल किया और काली मिर्ची स्प्रिंकल की और इसको थोड़ा हाथ से दबा के रखना है इस तरीके से, ताकि बीच में से गैप वगैरह ख़त्म हो जाए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, मेरा गोश्त था उसको मैंने थोड़ा सा नमक लगाया हुआ था। अच्छी तरह से नमक लगा के तो वो भी मैंने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया सारा। ठीक है। अच्छी तरह से रख के फिर जो 2 प्याज थे वो मैंने इसके ऊपर रखे। फिर मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दी और ये जो लहसुन है, पूरा लहसुन की एक पोती या फिर जो भी आप इसको बोलते हैं, पूरा लहसुन का एक वो, उसको धो के अच्छी तरह से सारा उसके ऊपर से मट्टी वगैरह उतार के वो मैंने इसके अंदर जमा दिया। और 3 टमाटर जो मैंने लिए हैं, 3 से 4 टमाटर, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए धो के अच्छी तरह से। और ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, तीनों के 3 टमाटर इसके अंदर चले गए। अब जो मेरा बाकी गोश्त बाकी बचा हुआ था वो मैंने ऊपर से जमा दिया, जमा के अच्छी तरह से ये देखें ये। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा से ऊपर से काली मिर्चें और क्या कहते हैं थोड़ी सी और छिड़कूँगी, छिड़क के। और ये क्या कहते हैं कुटी हुई काली मिर्चें हो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा नमक और कुटी हुई काली मिर्चें ये मैंने डाली। ये मैंने डाल के अब मैं क्या करूँगी, जो साबुत दालचीनी और ये थी काली मिर्चें थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। दालचीनी का एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है और इसकी वजह से ना स्मेल वगैरह भी इसकी गायब हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है किसी भी चीज़ के अंदर, फ्राइंग हो तो ख़ास तौर पे। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल किया। गरम मसाले की भी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इस वजह से मैंने ये स्प्रिंकल किया। ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। क्या चीज़ें, नीचे चर्बी, ऊपर आलू, ऊपर थोड़ा सा गोश्त डाला था। फिर मैंने ऊपर टमाटर रखा था साबुत, प्याज रखा था, हरी मिर्चें साबुत डाली थी और लहसुन साबुत डाल के अच्छी तरह से जमा के, काली मिर्चें दालचीनी डाल के ऊपर से थोड़ा सा मैंने क्या नमक और वो स्प्रिंकल किया था गरम मसाला पिसा हुआ। अब लास्ट में मैं क्या करूँगी, 3 नींबू मैंने लिए हैं और वो मैं इसके अंदर ये देखिए निचोड़ दूँगी अच्छी तरह से। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, गोश्त के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच मैंने ये देखिए देसी घी की शामिल की है, बस दैट्स इट। इसको लग करके गरम मसाला स्प्रिंकल किया, बस। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी हंडिया को ऊपर से पैक कर दूँगी। अच्छा, यहाँ एक सवाल और आता है, आटा गूंदा हुआ था मेरे पास, उसका एक मैंने पेड़ा लिया। पेड़ा लेके जिस तरह से हम पराठा बनाने के लिए लंबी लंबी लोई बनाते हैं, वैसे हमने लोई बनाई। लोई बना के और चारों तरफ हंडिया के इसको हमने इस तरह से लपेट दिया। लपेट के अब इसके ऊपर ढक्कन जमा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल ये होता है कि अगर आप लोगों के पास हंडिया मौजूद नहीं है तो आप क्या करें। तो सिंपल, अगर आपके पास कढ़ाई मौजूद है आप कढ़ाई में बना सकते हैं, सिल्वर की हो, स्टील की हो या जो भी हो, उसमें आप आराम से बना सकते हैं। तमाम चीज़ें इसी तरह से जमा के और उसको इसी तरह से ऊपर से लेप दें इससे आटे से, और उसके अंदर
1 कप पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि उसका थोड़ा डिफरेंट होता है और हंडिया का थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है जी। और अगर आप कुकर में बनाना चाहें, कुकर में भी बन सकता है, और अगर आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन में बनाना चाहें तो उसमें भी बन सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हंडिया में ही बनाना है। चूँकि मेरे पास हंडिया अवेलेबल है, हम इसमें बनाते रहते हैं मटन कुन्ना वगैरह, पाए वगैरह। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ पाया और मटन कुन्ना भी शेयर करूँगी, हम हंडिया में ही बनाते हैं। तो ये देखिए जी, ऊपर से हमने क्या किया, अच्छी तरह से आटा लेप दिया सारा, ताकि इसके अंदर से भाप बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले शुरू में ये अच्छी तरह से लपेटने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। तकरीबन 2 घंटा लेता है ये, 2 घंटा तो लेता ही लेता है पकने के लिए। अच्छा, ये अब देखें, मैंने पहले बहुत तेज़ आंच की, फिर मैं क्या करूँगी, 5 मिनट बाद आंच स्लो कर दूँगी, बहुत स्लो, एक बत्ती का चूल्हा जिसको बोलते हैं, मीडियम से लो की तरफ करके इसको मैं चढ़ा दूँगी पकने के लिए। अब 2 घंटे बाद जो इसकी खुशबू आनी शुरू हुई थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत ही बेहतरीन खुशबू थी। और जैसे ही हमने ये देखें 2 घंटे बाद खोला तो दम पुख्त का कुछ इस तरीके से था। ये देखें जी, भाप उड़ाता हुआ गर्मा गर्म। अभी मैं आपको बता नहीं सकती कि एक बोटी बिल्कुल गल गई है, हाथ मेरा जल गया था, लेकिन बहुत ही गली हुई नरम मुलायम ऐसी बोटी थी कि मुंह में घुल जाए। ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है जी, दम पुख्त। 2 घंटे बाद मैंने खोला है, हर चीज़ गल चुकी है, प्याज, टमाटर, लहसुन, आलू। ये देखें, ज़बरदस्त भाप उड़ाता हुआ। चपाती के साथ खाएं या फिर आप बाहर से रोटियां लाएं, मुझे तो चपाती के साथ अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ सारी चीज़ें। आलू बिल्कुल गल चुके हैं, टमाटर गल गए हैं, हर चीज़ बिल्कुल गल गई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कच्ची रही हो। ज़बरदस्त किस्म का भाप उड़ाता हुआ, यमी यमी यमी, बहुत यमी था, हमने बहुत इंजॉय किया। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। और हाँ, जाते जाते ये मत भूल जाइएगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है। ये देखें जी, हाजिर है आपकी खिदमत में ज़बरदस्त किस्म का दम पुख्त। दम पुख्त आप चाहे तो मटन में बनाएं, चाहे तो चिकन में बनाएं, और चाहे तो बीफ में बनाएं, इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन होता बहुत मज़े का है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका दम पुख्त कैसा बना। हमारा तो बहुत ही लजीज बना था। क्रेज़ी बाइट को याद रखिएगा जनाब, दुआओं में भी। और ये देखें, बोटी के रेशे तो चेक करें ज़रा, एक एक बोटी गली हुई ज़बरदस्त किस्म की। अब आप इंजॉय करें। बाय बाय, थैंक यू।